हेलो साथियों, एक बार फिर आप सभी का NAS 4 क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज है 23 जून और 23 जून से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स आज हम महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कस करेंगे। सभी करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने योग को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा। यानी कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पहली बार किस विदेशी सरकार के द्वारा बेहतरीन तरीके से मनाया गया? तो ओमान सल्तनत के द्वारा। याद रखेंगे हम, हाल ही में ओमान सल्तनत ने पहली बार मस्कट और उसका जो पहाड़ी क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, वहाँ पर अलग अलग लोगों ने, वहाँ के जो निवासी हैं, उन्होंने योग मुद्राएं करके एक वीडियो जारी किया है। तो ये वीडियो किसने जारी किया है? ओमान सल्तनत ने। तो पहली बार कोई विदेशी सरकार है जिसने योग दिवस को, यानी कि योग को बढ़ावा देने के लिए इतिहास रचा है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। जबकि इसकी मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल। याद रखेंगे, ओमानी रियाल इसकी करेंसी है। क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में 62वां नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन कहाँ पर हुआ? तो ये उड़ीसा में हुआ है। और उड़ीसा में कहाँ पर हुआ होगा? भुवनेश्वर में। तो उड़ीसा में 62वें नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन हो चुका है। स्टेडियम याद रखेंगे हम, भुवनेश्वर का एक स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम। तो ये भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में समापन हुआ है। और इसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो रहा, सबसे उत्कृष्ट जो प्रदर्शन रहा, वो किस टीम का रहा? वो रायपुर रेलवे खिलाड़ी, जो रायपुर रेलवे की जो टीम थी, उसका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहकारी नीति लागू की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सहकारी नीति 2023 को लागू किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में सहकारी नीति 2023 को लागू किया। मध्य प्रदेश की सहकारी नीति के माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियां गठित होंगी और रोजगार के लिए अवसर निर्मित किए जाएंगे। तो सहकारी नीति लागू करने वाला अभी हाल फिलहाल में कौन राज्य बना है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ के बहुउद्देशीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? खान क्वेस्ट अभ्यास चल रहा है, जो सेना का अभ्यास है, और ये अभी फिलहाल किस देश में चल रहा है? मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में। ठीक, तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी यहाँ पर भाग लिया। खान क्वेस्ट 2023 एक अभ्यास है, जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये मंगोलिया में हो रहा है। 20 से ज़्यादा देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। क्या ये खान क्वेस्ट जो अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय जो अभ्यास है, ये क्या है? इसका उद्देश्य शांति अभियान, जो यूएनए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा शांति अभ्यास चलाया जाता है, उस शांति अभ्यास को बढ़ावा देने हेतु यह अभ्यास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हाल ही में कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। हाल ही में कौन ऐसी महिला है जो पूरे अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम जज बनी है? न्यूयॉर्क का एक कोर्ट है, वहाँ पर वो जज बनी है और उसका नाम है नुसरत चौधरी नाम की जो लड़की है, ये बांग्लादेश से बिलोंग करती है, बांग्लादेश की नागरिक है और पहली महिला मुस्लिम है जो अमेरिकी कोर्ट में किसी जज बनी है। सेशन कोर्ट है, हालांकि न्यूयॉर्क में पड़ता है, पूर्वी न्यूयॉर्क में। इतना हम याद रखेंगे। तो कौन जज बनी है? नुसरत चौधरी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि हाल ही में कौन सा राज्य सितंबर में देश के पहले मोटोजीपी इवेंट की मेज़बानी करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिख रहा कि कौन सा राज्य सितंबर में देश के पहले मोटोजीपी इवेंट की मेज़बानी करेगा? तो मोटोजीपी इवेंट यानी कि मोटरसाइकिल रेसिंग की बात कर रहे हैं। तो जो मोटरसाइकिल रेसिंग होती है, वो अपना राज्य उत्तर प्रदेश में, जो आपका ज़िला है ग्रेटर नोएडा, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में
मोटो जीपी इवेंट किया जाएगा और इस इवेंट का ये 22-23 सितंबर में होगा और इस इवेंट की होस्टिंग कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। इतनी बात आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना, महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया? यानी कि पनामा एक देश है, साउथर्न अमेरिका का एक कंट्री है पनामा, और उस पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया जिसका नाम है सुमित सेठ। याद रखेंगे हम। तो सुमित सेठ को पनामा देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। जो सुमित सेठ हैं ये 2005 के IAS अधिकारी है, 2005 बैच के IAS अधिकारी है पनामा में। अब पनामा से याद रखेंगे कि आपने एक पनामा स्थल संधि सुना होगा। जो पनामा स्थल संधि होती है वो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट से अलग करती है। यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो बीच जल संधि है वो कौन सी जल संधि है? पनामा जल संधि है। तो ये है पनामा जल संधि, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक, इतनी बात हम याद रखेंगे। सुमित सेठ। अच्छा, इसमें एक लिख रहा है नाम सुधांशु पंत। सुधांशु पंत नाम के जो व्यक्ति हैं ये 1999 बैच के एक IAS अधिकारी हैं और इनको नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो भारत के नए स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत, जबकि सुमित सेठ जो हैं वो पनामा में नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। पनामा की राजधानी पनामा सिटी, जबकि इसकी करेंसी बालबोआ। क्या है? बालबोआ इसकी करेंसी है, जबकि यहाँ की भाषा स्पेनिश है क्योंकि ये स्पेनिश का उपनिवेशी था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने 50 अरब अमेरिकी डॉलर के 500 एयरबस विमानों के ऐतिहासिक ऑर्डर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में 50 अरब अमेरिकी डॉलर के 500 एयरबस विमान, यानी कि 500 एयरबस विमान बनाए जाएंगे। किसने ये ऑर्डर दिया? तो इंडिगो ने ये अमेरिका को ऑर्डर दिया है कि 500 एयरबस विमान बनाए जाए और उनको भारत खरीदेगा। 50 अरब अमेरिकी डॉलर का जो ये समझौता है ये किसने किया? इंडिगो और अमेरिका के द्वारा। एयरबस विमान जो होते हैं ये सबसे बड़े विमान होते हैं जो आपके पैसेंजरों को लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये ऑर्डर किसने दिया? इंडिगो ने। इंडिगो के बारे में याद रखना, इसकी स्थापना 2006, इसकी स्थापना कब होती है? अप्रैल 2006 में इसकी स्थापना करी जाती है राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के द्वारा। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल जो हैं इंडिगो के संस्थापक हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में शाइस्ता अहमद का निधन हुआ, कौन थे? तो इसे याद रखेंगे, शाइस्ता इम्तियाज़ अहमद का जो निधन हुआ है वो हाल ही में कौन थे? तो इम्तियाज़ नाम के जो एक व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, जो एक समाजशास्त्री थे। याद रखेंगे, यह JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है उसके एक राजनीतिक बड़े समाजशास्त्री थे और इनका हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो चुका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हाल ही में इंटेल और किस देश ने 32.8 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये अब तक का सबसे बड़ा समझौता है। 32.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता है और ये अभी हाल ही में किस देश? इंटेल एक अमेरिका की कंपनी है, जबकि एक दूसरा देश है जर्मनी। तो ये जर्मनी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है और ये अब तक का सबसे बड़ा चिप प्लांट समझौता है जो किसके द्वारा किया गया? जर्मनी और इंटेल जो USA की कंपनी है इंटेल, इसके द्वारा किया गया। इतने बात इसके बारे में याद रखेंगे। जर्मनी की राजधानी याद रखेंगे बर्लिन, पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की जो थीम है वो है वासुदेविया कुटुम्बकम। कौन सी है? योगा फॉर वासुदेविया कुटुम्बकम। ये याद रखेंगे 2023 अंतर्राष्ट्रीय 2023 योग दिवस की थीम है। जबकि ऐसा कौन सा देश है, पहला विदेशी ऐसा कौन सा देश है जिसने योग दिवस में महत्वपूर्ण योगदान निभाया? ओमान, मस्कट, जो क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी के साथ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। वर्ल्ड म्यूजिक डे, हाल ही में वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया गया। वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड म्यूजिक डे प्रति साल 21 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। इस संगीत दिवस को फैटे डीला म्यूजिक या संगीत उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो ये
वर्ल्ड म्यूजिक डे प्रत्येक साल 20 जून को मनाया जाता है। तो 23 जून से बनने वाले सभी करंट अफेयर हमने डिस्कस किए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, महत्वपूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।